मीट द गिम्प में खुशामदीद। ये ट्यूटोरियल शुमाली जर्मनी के ब्रेमेन में रॉल्फ स्टाइनॉट की तरफ से बनाया गया है। पिछले वर्जन में मुझे ये इमेज एडिटिंग के बाद यहाँ हासिल हुई है और आज मुझे लगता है कि मुझे रंगों को कायम करने के लिए कुछ करना चाहिए क्योंकि ये इमेज इंतहाई सब्ज है। यहाँ रंग को एडजस्ट करने के बहुत से तरीके हैं और इनमें से एक कर्व टूल है। मैं टूल बॉक्स में कर्व्स टूल पर क्लिक करता हूँ और फिर मैं ग्रीन चैनल को मुंतखब करता हूँ और कर्व के नीचे खींचता हूँ। अब आप देख सकते हैं कि इमेज में रंग तब्दील होता है और धुंध हकीकी धुंध की तरह लग रही है। अब मुझे कर्व को इस तरह एडजस्ट करना चाहिए कि मुझे एक ऐसी तस्वीर हासिल हो जाए जो ग्रे रंग की हो और सब्ज या मैजेंटा रंग की न हो। मैं कर्व्स टूल को इस्तेमाल करना नहीं चाहता क्योंकि ये इमेज की तफसीलात को नुकसान पहुंचाता है और मैं इसके बाद नुकसानात को ठीक नहीं कर सकता। मैं अंडू टूल इस्तेमाल कर सकता हूँ लेकिन मुझे इसके बाद तमाम मराहिल दोबारा दोहराने होंगे। लिहाजा मैं कुछ ऐसा करना चाहता हूँ जो इमेज को कोई नुकसान नहीं करेगा और मैं बाद में इसे एडजस्ट कर सकता हूँ। यहाँ एक ऐसा तरीका है जो लेयर्स के साथ एक सादा फिल्टर इस्तेमाल करता है, इसलिए मैंने यहाँ लेयर डायलॉग खोल लिया है। अब आप यहाँ बैकग्राउंड देखेंगे जो हमारी बुनियादी इमेज है। मैं सिर्फ एक नई लेयर जोड़ता हूँ और मैं लेयर फिल टाइप में सफेद रंग का इंतखाब करता हूँ और इसे कलर करेक्शन ग्रीन नाम देता हूँ। अब मेरी इमेज मुकम्मल तौर पर सफेद है लेकिन मैं लेयर मोड को तब्दील कर सकता हूँ। लेयर मोड एक एल्गोरिदम है जो दो तहों यानी बुनियादी बैकग्राउंड लेयर और नए तामीरशुदा लेयर को जोड़ता है। लिहाजा मैं यहाँ मल्टीपल मोड को मुंतखब करता हूँ। आपको बुनियादी इमेज वापस हासिल हो जाती है जैसे ये पहले थी। मल्टीप्लाई मोड बैकग्राउंड के पिक्सलों को फोरग्राउंड के पिक्सलों से ज़र्ब करता है और नतीजा 255 से तकसीम करता है। एक सफेद तस्वीर में कुल रंग चैनल 255 पर मुश्तमिल है, लिहाजा 255 से ज़र्ब पर और 255 से हिस्सा देने पर इब्तिदाई नुक्ता यानी बैकग्राउंड हासिल होता है। लेकिन अगर मैं नई लेयर में से एक चैनल को कम करता हूँ तो ये बैकग्राउंड में भी कम हो जाएगा क्योंकि 200 से ज़र्ब और 255 से तकसीम करने पर कम नताइज हासिल होते हैं। अब मैं इस तरह के एक रंग का इंतखाब करना चाहता हूँ जिसमें ग्रीन चैनल की कमी हो। यहाँ मेरे पास फोरग्राउंड रंग के तौर पर स्याह रंग है जिसे मैं बैकग्राउंड रंग में तब्दील करता हूँ और फोरग्राउंड रंग के तौर पर सफेद रंग है और आप देख सकते हैं कि सुर्ख, सब्ज और नीले रंग तमाम कलर चैनल्स की वैल्यू एक सी यानी 255 है। वैसे यहाँ स्लाइडर पर रंगों से परेशान न हो। ये नीला नहीं है, ये जर्द होता है, लेकिन जब मैं इसे एक खास नुक्ते तक नीचे स्लाइड करता हूँ, आप देखते हैं कि तमाम स्लाइडर खुदकार तरीके से तब्दील हो जाते हैं। ठीक है, मैं यहाँ सब्ज रंग के स्लाइडर को मुंतखब करता हूँ और स्लाइडर कुछ तकरीबन 211 तक लाता हूँ। मैं वो रंग लेता हूँ जो मुझे मेरी इमेज में फोरग्राउंड रंग के तौर पर मिला है और मुझे नतीजा हासिल होता है जो मैजेंटा के लिए एक तरीका है। लेकिन मैं ओपेसिटी स्लाइडर की मदद से अपने सब्ज रंग की शिद्दत को एडजस्ट कर सकता हूँ। जब मैं सिफर पर वापस जाता हूँ तो मुझे पुरानी इमेज हासिल होती है और जब मैं स्लाइडर को ऊपर की ओर खींचता हूँ, मैं इमेज में ग्रीन चैनल को कम कर सकता हूँ और इमेज को मैजेंटा होने से भी बचा सकता हूँ। मुझे लगता है ये बहुत अच्छा लग रहा है। लेयर टूल का इस्तेमाल करते हुए मैं कभी भी वो तब्दीली कर सकता हूँ जो मैं करना चाहता हूँ और इसके अलावा मैं हल्के एडजस्टमेंट भी कर सकता हूँ जब एक से ज्यादा लेयर्स इस पर वाक़ा होती हैं और तब्दीलियां तब भी बनी रहेंगी चाहे मैं बुनियादी तस्वीर में कुछ तब्दीलियां भी कर दूं। इस लेयर में अब भी तब्दीलियां की जानी बाकी हैं क्योंकि ये ग्रे यानी सुरमई रंग में दिखाई देती है और मैं थोड़ा सा नीला मिलाना चाहता हूँ। दोबारा मैं इसी तरीकेकार पर अमल करता हूँ और एक नई लेयर बनाता हूँ और इसे कलर करेक्शन ब्लू नाम देता हूँ
और अब मैं थोड़ा नीला रंग मिलाना चाहता हूँ। इमेज में नीला रंग मिलाने के लिए मैं स्क्रीन मोड का इस्तेमाल करता हूँ, जो मल्टीप्लाई मोड के मुकाबले में थोड़ा ज्यादा पेचीदा है। स्क्रीन मोड में रंगों को पहले इन्वर्ट किया जाता है, फिर मल्टीप्लाई और तकसीम किया जाता है, और ये बहुत पेचीदा है। अब हम फोरग्राउंड रंग को स्याह रंग में तब्दील करते हैं और अपने पसंदीदा रंग को बराह रास्त शामिल करते हैं। अब मैं थोड़ा सा नीला मिलाना चाहता हूँ, लिहाजा ब्लू स्लाइडर को थोड़ा नीचे खिसकाते हैं और इमेज में रंग को खींचते हैं। इसे यहाँ नीला समझा जाता है, जो अब भी स्याह रंग की मानिंद दिखाई देता है, लेकिन ये इंतहाई गहरा नीला है। यहाँ इमेज को देखें, और जब मैं इसे यहाँ स्विच ऑफ करता हूँ तो आपको तब्दीली दिखाई पड़ती है। इमेज बिल्कुल नीली सी है। मैं दोनों नई लेयर्स को स्विच ऑफ कर सकता हूँ और इससे आपको नुक्ता आगाज हासिल होता है। जब मैं पहली लेयर पर क्लिक करता हूँ तो हमें सब्ज रंग की कम की हुई चैनल दिखाई देती है, और जब मैं दूसरी लेयर पर क्लिक करता हूँ तो इसमें थोड़ा नीला रंग मिल जाता है। मुझे लगता है ये बहुत ज्यादा नीला है, चुनांचे मैं ओपेसिटी यानी धुंधलेपन को कम करता हूँ। मुझे लगता है ये अच्छी लग रही है। मैं इसे बाद में कभी भी एडजस्ट कर सकता हूँ। लेयर टूल बहुत ताकतवर टूल है, क्योंकि आप लेयर्स पर लेयर बना सकते हैं और हर लेयर में आप वो पिक्सेल्स तब्दील कर सकते हैं जो निचली लेयर से ऊपर आ रहे हों। बेहतर बनाने के इम्कानात लामहदूद होते हैं, और जब भी आप करना चाहें तो आप ये कर सकते हैं। शायद यहाँ एक अच्छा रंग हासिल करने के लिए आप ओपेसिटी स्लाइडर को थोड़ा नीचे स्लाइड कर सकते हैं, और आप इन स्लाइडर्स के साथ काम कर सकते हैं जो यहाँ रंग तब्दील करने के लिए लामहदूद इम्कानात पेश करते हैं। मुझे लगता है मुझे लेयर टूल को तफसील से बयान करना चाहिए, लेकिन आज के लिए इतना काफी है। इस ट्यूटोरियल का तर्जुमा और सदाबंदी मैंने यानी वजाहत अहमद ने की है। शामिल होने के लिए शुक्रिया।